ईशल भी यहाँ रह सकती है। अगर इस शर्त पर मुझे इस घर में वापस आना होगा ना कि ईशल की इस घर में कोई जगह नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। माँ बाप अपनी बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं करते। बाप होने का कोई तो सबूत है। आप तो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे जैसे मैंने तायाबू की जान ली है। तुम इतनी खुद गर्ज कब से हो गई? लगता है आज भी दिलो दिमाग पे सवार हूँ तुम्हारे। शट अप। नाश्ता कीजिए, दवाई खाइए और घर जाकर आराम करें। ये चाय देख के पीजिएगा, ये ना उसमें कुछ मिला हुआ हो और आप पी के ऐसे छोड़ो ना, ये बताओ कि वो पिक्चर संभाल के रखी है क्या? रोहान और ईशल को घर से निकालने के बाद आयज़ा तो बहुत खुश थी। उसे लगा कि जैसे अब ये सारा घर उसका ही है और उसी का हुक्म चलेगा। लेकिन अताया अबू की फौतगी के बाद अब तीनों भाई जो एक दूसरे के करीब फिर से हो गए हैं, तो ये आयज़ा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ तक कि असद ने तो आयज़ा से ये भी कह दिया है कि हाशिर को तुम मना लो और उसको इसी घर में रोक लो, उसको जाने ना दो। तुम्हारे कहने से वो रुक जाएगा, मुझे यकीन है तुम्हारी बात वो नहीं ठुकराएगा। तो यहाँ पर आयज़ा जो है अभी शौक में है कि असद को वो क्या जवाब दे। क्या वो असद को ये कैसे कहे कि हाशिर और ईशल को यहाँ से निकालने के बाद अभी तो मेरे दिल की मुराद पूरी हुई है, तो मैं कैसे फिर से हाशिर को इस घर में लेकर आऊँ। उसका तो मुँह ही नहीं बनेगा उसको बुलाने के लिए। और उसको इस बात का भी यकीन है कि हाशिर को तो ईशल ने सारी बातें बता दी होंगी, तो आशिर अब मेरे कहने पर कैसे आमादा होगा और वापस इस घर में कैसे आएगा, क्योंकि ईशल तो आयज़ा से इस घर में बर्दाश्त होती नहीं है। अगर आशिर को लेकर आएगी तो ज़ाहिर बात है ईशल भी उसके साथ आएगी। लेकिन आयज़ा बात टाल मटोल कर देती है और आशिर से कोई भी बात नहीं करती। लेकिन आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि खाने की टेबल पे सारी फैमिली मेम्बर्स बैठे होंगे, तो वहाँ पर जो असद है वो ख़ुद ही आशिर से बात करेगा, उसे कहेगा कि मत जाओ, तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन असद को जब ये कहेगा आशिर कि अगर आप मुझे इस वजह से रोक रहे हैं कि ईशल का इस घर में दाखिला मना है, तो यहाँ तो फिर मेरा रुकना नामुमकिन है। लेकिन असद जो है वो ईशल के सामने ये भी कह देता है कि नहीं, ईशल भी यहीं रुकेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। तो जब असद ये बात करता है तो आयज़ा को एक झटका सा लगता है और असद की तरफ घूर कर देखती है, मगर कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि एक असद ही है इस घर में जिससे आयज़ा डरती है। बाकी सब पर तो दंदनाती फिरती है और किसी की परवाह भी नहीं करती। एक ताया अबू का डर था और आखिर में वो डर भी ख़त्म हो गया था कि जब ताया अबू की तबीयत ख़राब हो गई थी और उनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ी, तो आयज़ा ने कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लिया कि ताया अबू को बचाने की कोशिश की हो, बल्कि आयज़ा तो ये दुआएं कर रही थी और अनायासी भी यही कह रही थी कि दुआ करो कि ताया अबू फौत हो जाएं। तो अभी तो आयज़ा के दिल के अरमान पूरे हुए हैं और आयज़ा ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। ये अब तक तो घर के आम बंदों के साथ वो बदमाशियां करती थी और उनको अपने रौब में रखती थी और उनको अपना रौब झाड़ती थी। लेकिन अब आयज़ा ने अपने अदाएं और अपने रंग जो हैं अपने सगे बाप को भी दिखाना शुरू कर दिए हैं और अब तो उनको भी बेइज्जत करना शुरू कर दिया है। और जिस अंदाज से अपने बाबा से बात करती है, तो उसके बाबा बेचारे व्हील चेयर पर बैठे बेबसी के आंसू ही बहा सकते हैं और तो कुछ भी नहीं कर सकते। आयज़ा ने जिस तरह कल के एपिसोड में ईशल को कहा था कि हम घर के मेहमानों से काम नहीं करवाते, लिहाजा तुम मेहमान हो तो मेहमान ही बनकर रहो, उसको घर के कामों में हिस्सा लेने से रोक दिया था। लेकिन आशिर ने जब ये फ़ैसला कर लिया है कि असद के मनाने पर आशिर राज़ी हो चुका है, इस घर में रुक गया है और ईशल भी इस घर में रुक सकती है, तो अब जो है ईशल पूरे घर में अब दंदनाती फिरेगी और आयज़ा के जो है कहते हैं कि उसके सीने पर मूंग दलेगी और आयज़ा को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। और इस बार जब आयज़ा किचन में खड़ी चाय पी रही होगी तो ईशल आकर उसे ये कहेगी कि ध्यान से पिए, ऐसा ना हो कि इसमें किसी ने कुछ मिला दिया हो और चाय पीने के बाद आप कहीं ऊपर ही ना पहुंच जाए। अब ईशल जो है आयज़ा को ज़हनी तौर पर टार्चर करेगी और ऐसी हरकतें करेगी और जानबूझकर उसको तंग करेगी कि आयज़ा जो है बौखलाहट में आके फिर से कोई बोंगी मार दे और कोई गलत काम कर दे जिसकी वजह से वो उसको बदनाम कर सके घर वालों की नज़रों में। लेकिन यहाँ पर
पर जो है आयज़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस बात को लेकर के एक तो फिर से आशिर और ईशल इस घर में वापस आ गए हैं और दूसरी जानिब शायान जो है उसने इनका जीना हराम कर दिया है। शायान की बार बार कॉल्स आ रही हैं और वो इनसे मिलने का कह रहा है और ये भी कह धमकी दे चुका है कि वो किसी भी वक्त इस घर में आ जाएगा और सबके सामने इनका राज खोल देगा। अब वो जो है आयज़ा फिर से बौखलाहट का शिकार है। एक तो इतना बड़ा जुर्म उससे सरजद हो गया है और ताया अबू की मरने के बाद उसको भी सुकून अभी तक नहीं आया। ऊपर से अपनी अम्मी के साथ भी उसने अपने तेवर बदल लिए हैं और अब तो रही सही कसर अपने अब्बू के सामने भी उसने निकाल दी है, अपने अब्बू को भी बेइज्जत कर दिया है और ये भी कह रही है कि बस नाश्ता करें और अपने घर जाएं और आराम से अपने घर में ही रहें, यानी कि वहाँ उनको जो है अपने घर में दाखिले पर भी पाबंदी लगा रही है और ज़ाहिरा ज़रीन उनको कह रही है कि आप लोग अपने ही घर में रहें और अपने काम से काम रखें। आयज़ा अपने घर में किसी और को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, उसे लगता है कि ये सब कुछ उसी का है, लेकिन आयज़ा इस बात से बेखबर है कि जिस दिन आयज़ा की हकीकत असद के सामने आएगी तो आयज़ा उस दिन खाली हाथ और बिलिश आसमान के नीचे खड़ी होगी और इसके सर पर छत तक नहीं रहेगी। लेकिन ये घमंड कब टूटेगा ये तो आने वाले एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें।